मृत्यु के बाद आत्मा के साथ क्या होता है, ये प्रश्न मानव सभ्यता की शुरुआत से ही लोगों को विचलित करता आया है। हर इंसान जानना चाहता है कि शरीर छोड़ने के बाद आत्मा कहाँ जाती है और उसके साथ क्या होता है। गरुड़ पुराण में मृत्यु को अंत नहीं बल्कि एक यात्रा की शुरुआत बताया गया है। भगवान विष्णु और गरुड़ जी के संवाद में यह स्पष्ट किया गया है कि मृत्यु केवल शरीर का अंत है। आत्मा अमर है और वो अपने कर्मों के अनुसार आगे की यात्रा तय करती है। गरुड़ पुराण ये नहीं कहता कि मृत्यु डरावनी है, बल्कि ये बताता है कि मृत्यु का अनुभव इंसान के कर्मों पर निर्भर करता है। जो व्यक्ति जीवन भर सत्य, धर्म और करुणा के मार्ग पर चलता है, उसके लिए मृत्यु भय का कारण नहीं बनती। लेकिन जिसने जीवन में दूसरों को दुख दिया, छल किया, अहंकार किया, उसके लिए यही यात्रा कष्टदायक हो जाती है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा कभी अकेली नहीं होती। उसके साथ उसके किए हुए कर्म चलते हैं। जैसे एक परछाई इंसान का साथ नहीं छोड़ती, वैसे ही कर्म आत्मा का पीछा नहीं छोड़ते। अच्छे कर्म आत्मा को मार्ग दिखाते हैं और बुरे कर्म भय और पीड़ा का कारण बनते हैं। इसी कारण यमदूत कुछ लोगों को डरावने दिखाई देते हैं और कुछ लोगों को नहीं। गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा को तुरंत नया शरीर नहीं मिलता, बल्कि वो एक सूक्ष्म शरीर धारण करती है। इसी सूक्ष्म शरीर के माध्यम से आत्मा यमलोक की यात्रा करती है। यही कारण है कि मृत्यु के बाद 13 दिनों तक किए जाने वाले कर्म अत्यंत महत्वपूर्ण माने गए हैं। पिंडदान, तर्पण और प्रार्थनाएं केवल परंपरा नहीं है, बल्कि आत्मा को दिशा देने का माध्यम है। गरुड़ पुराण कहता है कि इन 13 दिनों में परिवार द्वारा किए गए कर्म आत्मा को भटकने से बचाते हैं और उसे आगे की यात्रा के लिए शक्ति प्रदान करते हैं। बहुत से लोग ये मानते हैं कि यमलोक एक ही स्थान है जहां सभी आत्माओं को ले जाया जाता है, लेकिन गरुड़ पुराण इस धारणा को गलत बताता है। इसके अनुसार यमलोक कई स्तरों में विभाजित है और हर आत्मा अपने कर्मों के अनुसार अलग अलग लोकों से होकर गुजरती है। कोई आत्मा कुछ समय के लिए विश्राम पाती है, तो कोई आत्मा अपने कर्मों का अनुभव करती है। गरुड़ पुराण ये भी स्पष्ट करता है कि नरक कोई बदला नहीं है, नरक कोई सजा नहीं है, बल्कि वो हमारे कर्मों का स्वाभाविक परिणाम है। जैसे आग में हाथ डालने से जलन होती है, वैसे ही गलत कर्म करने से पीड़ा का अनुभव होता है। इसमें यमराज की क्रूरता नहीं बल्कि न्याय छिपा है। गरुड़ पुराण में सबसे बड़ा पाप हिंसा को नहीं बल्कि अहंकार और छल को माना गया है, क्योंकि अहंकार इंसान की बुद्धि को अंधा कर देता है और छल आत्मा को भीतर से खोखला कर देता है। जो व्यक्ति दूसरों को धोखा देता है, वो वास्तव में स्वयं को ही अंधकार में धकेलता है। गरुड़ पुराण ये भी बताता है कि इंसान अपने जीवन में जिन आदतों को सामान्य समझता है, वही आदतें मृत्यु के बाद भारी पड़ जाती हैं। झूठ, लालच और घमंड धीरे धीरे आत्मा पर बोझ बन जाते हैं। लेकिन इसी ग्रंथ में एक आशा की किरण भी दी गई है। गरुड़ पुराण कहता है कि अंतिम समय में लिया गया भगवान का नाम आत्मा को भय से मुक्त कर सकता है। नाम स्मरण केवल शब्द नहीं होता, बल्कि वो मन की स्थिति होती है। यदि इंसान जीवन भर भगवान को याद नहीं भी कर पाया, लेकिन अंतिम समय में सच्चे मन से स्मरण कर ले, तो आत्मा को साहस और शांति मिलती है। इससे ये स्पष्ट होता है कि ईश्वर दंड देने से अधिक सुधार करना चाहते हैं। गरुड़ पुराण का सबसे बड़ा रहस्य यही है कि जब तक इंसान जीवित है, तब तक सब कुछ बदला जा सकता है। कोई भी पाप इतना बड़ा नहीं होता कि प्रायश्चित से मिट न सके। कोई भी गलती अंतिम नहीं होती। यदि इंसान अपने कर्मों को समझ ले और जीवन में सुधार कर ले, तो मृत्यु के बाद की यात्रा भी सरल और शांत हो सकती है। गरुड़ पुराण मृत्यु का ग्रंथ नहीं है, बल्कि ये जीवन को सही दिशा देने वाला ग्रंथ है। ये हमें डराने नहीं बल्कि जगाने आया है, ताकि हम ये समझ सकें कि हर विचार, हर कर्म और हर निर्णय हमारी आत्मा की यात्रा को तय करता है। जो व्यक्ति धर्म, सत्य और करुणा के मार्ग पर चलता है, उसके लिए यमलोक भी भयावह नहीं रहता, और जो व्यक्ति जीवन को केवल स्वार्थ में जीता है, वही अपनी यात्रा को कठिन बना लेता है। इसलिए जब तक जीवन है, तब तक अपने कर्म सुधारिए, क्योंकि गरुड़ पुराण के अनुसार सबसे बड़ा न्याय यही है कि इंसान को वही मिलता है जो वो स्वयं चुनता है। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। गरुड़ पुराण के ये रहस्य जितने गहरे हैं, उतने ही चौंकाने वाले भी। आत्मा की यात्रा में अभी बहुत कुछ जानना बाकी है। कुछ ऐसे सत्य जो बहुत कम लोग जानते हैं। इस रहस्य का अगला भाग हम लेकर आ रहे हैं पार्ट 2 में। अगर आप सच जानना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताइए आपको यह रहस्य कैसा लगा, क्योंकि अगला भाग आपकी सोच बदल सकता है।